अब देखो सो दैट के दो मीनिंग्स होते हैं। जो पहला सो दैट है, सो दैट, अगर सो दैट डायरेक्ट लिखा है, उसमें कुछ स्पेस नहीं आ रहा, मतलब एक साथ अगर लिखा आ रहा है तो उसका मतलब होता है ताकि। और दूसरा सो दैट होता है कि सो फिर डेट डेट डेस दैट, इसका मतलब अगर इस तरह से लिखा है तो उसका मतलब होता है इतना की। ठीक है। अब ये कैसे अपन दोनों का मतलब समझ ले रहे हैं। पहले तो सो दैट ये जो एक साथ आता है इसका हम आपको लास्ट में बता देंगे, लेकिन जो सो दैट होता है ए वाला इसके अपन समझ ले रहे हैं। अब देखो सो दैट भी दो तरह से यूज करने के लिए आता है। पहले नंबर पर तो क्या आता है, इसके देखो एग्जाम्पल दिए हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। पहले टाइप में दिया रहता है ही इज वेरी वीक और फिर फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस होता है ही कैन नॉट वॉक, मतलब इस तरह से आता है जहां पर अपने लिए वेरी की जगह पर लिखना पड़ता है सो, और फिर दैट से दूसरा सेंटेंस जोड़ देते हैं। तो एक तो इस तरह से आता है और दूसरा वाला किस तरह से आता है, टाइप सेकंड, ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, मतलब कि टू दिया रहता है, टू टू, तो उसकी जगह पर भी हमें वही सो दैट लिखना पड़ता है। इसमें अपन वेरी की जगह पे सो लिखते थे और दैट से दूसरा सेंटेंस जोड़ देते थे। इसमें अपन क्या करना पड़ता है कि टू की जगह पर सो लिखते हैं और फिर दैट से अपन दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं। दोनों को समझेंगे, पहले अपन पहले वाला देख ले रहे हैं। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, इसको क्या करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट, मतलब इस सेंटेंस को अपन को दोबारा से लिखना है, क्या, सो दैट का यूज करेंगे। तो देखो सो दैट का यूज कैसे करते हैं, वो ज्यों कहते हैं लिखते हैं, सिर्फ वेरी की जगह अपन क्या लिख देते हैं, सो। काय की जगह लिखना है अपने लिए, इस वेरी की जगह पर। तो सेंटेंस ज्यों कहते हैं लिखेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही इज, अब देखो वेरी को हटाना है और उसकी जगह अपन को क्या लिखना है, सो, तो सो लिख दिया। इसके बाद ज्यों कहते लिखेंगे वीक। अब देखो एक फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप नहीं लिखना है अपने लिए, अपन क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप की जगह क्या लिखेंगे अपन, दैट। इतना समझ में आ रहा है। ये जो फुल स्टॉप होता है इसकी जगह अपन को क्या लिखना है, दैट। ठीक है, ये दो सेंटेंस थे, एक यहाँ से यहाँ तक था फुल स्टॉप तक। तो ही इज और वेरी की जगह लिखा सो वीक और फुल स्टॉप की जगह लिख दिया अपन ने दैट। क्लियर। और दूसरा सेंटेंस ज्यों को त्यों लिख दो। दूसरा सेंटेंस अब क्या लिखा है, ही कैन नॉट वॉक, बस बन गया। इतना समझ में आ गया। जो वेरी वाले सेंटेंस आते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, अधिकतर 10th में पूछे जाते हैं। ही इज वेरी वीक और फिर दूसरा सेंटेंस था ही कैन नॉट वॉक, इसको अपने सो दैट का यूज करना था इसमें। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या है, ज्यों कहते हैं लोगों सबको सिर्फ वेरी की जगह लिख दिया हमने सो, पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं लिखा। अब जहां अपने फुल स्टॉप आ रहा था वहां लगाया हमने दैट और फिर लिख दिया ही कैन नॉट वॉक, दूसरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं उतार दिया। क्लियर है। चलो एक आध और समझ लो। देखो इसी को ये जो दो सेंटेंस होते हैं कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं। देखो दूसरे जैसे अपने एग्जाम्पल में समझ ले रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखो इस यही वाला सो दैट इस तरह से भी दे सकते हैं, मतलब दो दे दिए। पहले दूसरा वाला पूछ रहे हैं कि ए में दे दिया उन्होंने एक सेंटेंस, द बॉक्स इज वेरी हैवी, और बी में दे दिया आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब वो इसके लिए इस तरह से रीराइट ही बोल सकते हैं और यहाँ पर रीराइट की जगह वो कंबाइन भी लिख सकते हैं, कंबाइन। तो कंबाइन मीन्स तो होता है जोड़ना, तो कंबाइन यूजिंग सो दैट, मतलब इनको अपन कंबाइन करना है, जोड़ना है। इस तरह से भी दो सेंटेंस दे सकते हैं, एक ए वाला दे दिया द बॉक्स इज वेरी हैवी और दूसरे में दे दिया बी में दे दिया आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें भी अपन का यूज करना है, सो दैट का। तो सो दैट का जब यूज कर रहे हैं तो उसमें देखो वेरी आ रहा है, तो सिंपल है, सिर्फ वेरी की जगह पे अपन को क्या लिखना है, सो। चलो लिख दो इसका आंसर में, क्या लिख देंगे अपन, सबसे पहले आ जाएगा द, ए वाला ऊपर वाला द, फिर बॉक्स, फिर इज। ठीक है, अब आ गया वेरी और वेरी की जगह क्या लिखना है अपने लिए, सो लिख दिया अपन ने शो। फिर इसके बाद हैवी, HEAVY। इतना समझ में आ गया। ऊपर का सेंटेंस था द बॉक्स इज वेरी, वेरी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, सो और हैवी, पूरा सेंटेंस हो गया। अब क्या आ रहा है अपना फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप की जगह अपन क्या लिखते हैं, ये बताया था कि फुल स्टॉप की जगह क्या लिखना है अपने लिए, दैट। तो फुल स्टॉप की जगह लिख दे रहे हैं अपन अब दैट, एक ही लाइन में। अब देखो दो दो लाइनों में नहीं करना है अपन, एक ही लाइन में लिखते जाना है बस अब तो ये। ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी और फुल स्टॉप की जगह लिखा अपन ने दैट, तो फुल स्टॉप तो हट गया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, दूसरा सेंटेंस जो कहते हैं उतारते हैं। तो देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, यहां से है आई, अपन यहां लिख देंगे आई, फिर कैन नॉट, फिर लिफ्ट और फिर इट। इतना समझ में आ गया है, कोई दिक्कत।
पहला सेंटेंस वेरी की जगह अपन ने सो लिखा, हैवी लिखा, जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो अपन ने लिख दिया दैट, और उसके बाद अपन ने ज्यों कहते हैं दूसरा सेंटेंस उतार दिया। तो सो दैट का जो वेरी वाले वाक्य आते हैं उस समझ में आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी हिंदी समझ लो। देखो इसकी हिंदी क्या हो रही थी, ही इज़ वेरी वीक, मतलब वह बहुत कमज़ोर है, और ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह चल नहीं सकता है। और इसकी हिंदी क्या हो रही है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखो यहाँ सो की होती है इतना, अपन यहाँ पढ़िए कि सो की हिंदी क्या होती है इतना, और इस दैट की मतलब हिंदी होती है की। इसकी हिंदी क्या हो रही है, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। देखो इतना और की आ गया कि वह इतना कमजोर है, तो देखो इतना आ गया शो का मतलब, और दैट मीन्स होता है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है, तो इतना की का समझ में आ रहा है। ऐसा इसका हो जाएगा, बॉक्स बहुत भारी है, बॉक्स बहुत भारी है, और आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। और देखो सो दैट करेंगे तो अपन इतना और की आ जाएगा, तो बॉक्स इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता हूं। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से इतना की हिंदी हो जाती है। इतना समझ में आ गया। चलो अब अपनी जो सेकंड टाइप थी टू टू वाली, उसके लिए देख लो। नेक्स्ट आता है अपना टू टू वाला। इसमें भी अपन को वही करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट। इसमें भी अपने लिए क्या करना है, सो दैट का यूज करना है, सो और दैट का। अभी अपन जो पढ़ रहे थे उसमें आता था वेरी और इसमें, लेकिन इसमें आ रहा है अपना टू और टू, दो जगह आ रहा है। एक जगह आ रहा है TOO2 और एक जगह आ रहा है TO2। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, अपन बिल्कुल ज्यों का त्यों करना है। देखो इसमें अपन क्या करना है, हमेशा इतना अंडरलाइन कर लिया करो कि यहाँ से लेके इस वाले टू तक। ठीक है, मतलब टू के पहले तक अपन को कर लेना अंडरलाइन, समझ लो कि इतना एक सेंटेंस है। अब देखो अब इसे करो, तो सबसे पहले ही लिखेंगे ज्यों का त्यों, इसके बाद इज लिखेंगे। अब आ रहा है TOO2, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, सबसे पहले सो, तो इसकी जगह लिख दे रहे हैं हम सो, इसकी जगह क्या लिख दे रहे हैं हम सो। इसके बाद में बीक, बीक। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले अपने लिए यहां से यहां तक का अपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन। मतलब जब भी टू टू आए और टू टू से अपन को क्या बनाना पड़े, सो दैट। ठीक है, तो टू के पहले तक अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब देखो अंडरलाइन कर लिया अपन ने, तो फिर उसके बाद बना दो ही इज, और जो TOO2 आ रहा था उसकी जगह लिख दिया हमने सो। इसके बाद वीक का वीक लिख दिया। अब इस टू की जगह अपन को लिखना है दैट, इसका ध्यान रखो। TOO2 की जगह लिख दिया था अपन ने सो, और TO2 की जगह लिख दिया अपन ने दैट। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब वहां आता था अपना फुल स्टॉप, लेकिन यहां आता है अपना टू, तो टू की जगह लिख दिया दैट। क्लियर। अब इसके बाद अपन ने क्या करना, देखो इसके बाद अपन को ये टू टू जब भी बनाते हैं तो यहां पर फिर से अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। बस थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा लिखा पढ़ी करेंगे तो ज्यादा भूलोगे, बस समझ लो के लिए, है ना। इसके बाद जब भी टू टू का यूज करेंगे तो इस टू की जगह लिख दिया अपन ने सो, इस टू की जगह लिख दिया दैट। इसके बाद यहाँ अपन वापस से सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और इस चीज को याद कर लो, वो तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ अपन लगाते हैं कैन नॉट। क्या, जो भी अपना सब्जेक्ट रहता है उसे लिखेंगे और प्लस कैन नॉट। क्लियर। सब्जेक्ट लिखना है और प्लस कैन नॉट लिखना है। एक कैसे लिखना है अपने मन से, इस चीज को बिल्कुल तुम नोट कर लो। ये चीज अपन को कैसे लिख देना है, इतनी मन से, बिल्कुल मन से लिख देना है अपने लिए। ठीक है, सब्जेक्ट और कैन नॉट। दैट के बाद ये चीज सब्जेक्ट और कैन नॉट बिल्कुल मन से लिखना है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ दैट लिखा गया, अपन वही सब्जेक्ट और कैन नॉट टू टू बनाते समय इतनी सी बात याद कर लो। तो देखो अपना सब्जेक्ट क्या है, ही। यहां से देख लेना अपने लिए सब्जेक्ट ही है, तो अपन ने ही लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, तो अपन लिख देंगे कैन नॉट। क्लियर। बस इतना अपना मन से लिखा गया। अब वापस वहीं पहुंच जाओ। क्या लिखा है अपना, वॉक, तो यहां लिख दो अपन वॉक। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ज्यों को त्यों लिखा अपन ने ही इज, और टू की जगह लिख दिया अपन ने सो, वीक। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद देखो ए वाला टू आ गया, तो उस टू की जगह लिखेंगे अपन क्या, दैट। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखना है अपने लिए, नॉट, तो ही और कैन नॉट। ये समझ में आ गया। इसके बाद अपन ने क्या किया, देखो ए सब्जेक्ट और कैन नॉट अपन ने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो कुछ अपना वाक्य में बच रहा है उसे लिख दो। क्लियर है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है अपने लिए। चलो अपन एक आध और समझ ले तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, है ना। मतलब कि भाई यात्रा करने के लिए भी बहुत छोटा है।
तो देखो इसके लिए बनाना है तो बस मैंने कुछ नहीं करना है, जो कहते हैं लिखो सबसे पहले तो यहाँ 2 तक, बिल्कुल 2 तक कर लो। बिल्कुल यहाँ हम बता रहे थे कि बीक तक कर लो, लेकिन तुम तो 2 तक अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। अब इसमें इस्ट वाले 2 की जगह अपन लिख देंगे सो, और इस वाले 2 की जगह लिख देंगे अपन दैट। सिंपल है, तो लिख लो। सबसे पहले लिख लिया अपन ने ही, उसके बाद में इज। अब 2 आ रहा है, 2 की जगह क्या लिख देना है अपने लिए, सो, तो लिख दो सो। फिर यंग, इस समझ में आता जा रहा है, और फिर ए वाला 2 आ गया तो उसकी जगह लिख देंगे अपन दैट। इतना क्लियर हो रहा है। ए वाला 2 है, T2 वाला आया तो अपन ने पहले लिख दिया सो। फिर आ रहा था ए वाला 2 आ रहा था तो उसकी जगह लिख दिया अपन ने दैट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, वही अब भी हमने बताया था कि दैट लिखने के बाद अब देख लो सब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, वही है ही, तो ही की जगह अपन लिख देंगे ही, सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद क्या करना है अपने लिए, वी कैन नॉट, ठीक है। इतना बस अपने मन से काम करना है, इतना हो गया। इसके बाद अपन वापस वहीं पहुंच जाओ। तो देखो यहाँ तक तो अपन ने काम पूरा कर लिया था, अब अपना क्या बचा था यहाँ, ट्रेवल। ये समझ में आता जा रहा है ना, ट्रेवल, और फिर यहाँ से अलोन। क्लियर, अपना ये बन गया कि ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। वही इतना और की, देखो अब सो और दैट ऐसे ही आ गया, सो और दैट मतलब इतना की, तो वह इतना छोटा है कि वह अकेला यात्रा नहीं कर सकता, अकेला यात्रा नहीं कर सकता, है ना। वह इतना छोटा है कि वह अकेला यात्रा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ना, ज्यादा लिखा पढ़ी वाला काम नहीं करना अपने लिए। अच्छा, इसकी जगह ये ध्यान रखना है कि इसकी जगह सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आई आ रहा है तो अपन यहाँ पर आई लिखेंगे, है ना। यू आ रहा है तो अपन यहाँ पर भी यू लिखेंगे। जो कुछ यहाँ अपना सब्जेक्ट आ रहा है वही का वही अपन को यहाँ लिखना है। इतना समझ में आ गया। रानी इज टू डेफ टू हियर आ थंडर। थंडर मतलब क्या होती है, वो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, जो बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है। मतलब रानी बिजली बादलों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए बहुत बहरी है। तो इसका अपन क्या करना है, कुछ सो दैट बनाना है तो अपन कर लेंगे। सबसे पहले तो इसे अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से कर लिया करो कि यहाँ से यहाँ तक, इतने में अपन को सो दैट यूज करना है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लिख दो जो कहते हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, रानी इज, ए 2 आ रहा है, उस 2 की जगह पर क्या लिख देना है, सो। यहाँ लिख दिया हमने सो इस 2 की जगह पर। इसके बाद क्या लिखा है, डेफ, इसी में से देखो इसी में से उतारते जा रहा है जो कहते हैं। रानी का रानी, इज 2 की जगह पर ने सो लिख दिया, इसका डेफ का डेफ उतार दिया। ए वाला 2 आ रहा है तो इस वाले 2 की जगह अपन दैट लिख देंगे, इसकी जगह अपन लिख दिया क्या, दैट। ठीक है। इसके बाद दैट के बाद अपन ने क्या कहा था कि सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, रानी, तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना कि हम यहाँ पर रानी का रानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट में अपन को रानी नहीं लिखना है, ठीक है। रानी क्या है, एक लड़की का नाम है। तो जब लड़की का नाम है तो अपन ने पढ़ा था कि ही यूज करते हैं अपन किसके लिए, लड़कों के लिए। ही किसके लिए यूज करते हैं अपन, लड़का के लिए। और सी यूज करते हैं अपन लड़की के लिए। तो बस इसमें सब्जेक्ट में वही आएंगे, ही सी, है ना, ही या सी। दैट के बाद जो अपन लिखेंगे उसमें अपन को रानी नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, या तो ही लिखेंगे या सी लिखेंगे। तो देखो यहाँ रानी एक लड़की है तो अपन क्या लिखेंगे, सी। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ अपन को क्या लिखना है, सी। अगर यहाँ लड़का होता मान लीजिए मुकेश, तो अपन क्या लिख देते, ही। लेकिन यहाँ चूंकि एक लड़की है तो लड़की है तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, सी। इतना क्लियर हो रहा है। अपन दैट के बाद मन से लिखते हैं सब्जेक्ट और कैन नॉट। तो देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अपना, रानी है ना। तो रानी एक लड़की है तो लड़की के लिए अपन क्या लिखेंगे, सी। ये मन से करना। अगर लड़का होता तो अपन यहाँ क्या लिखते, ही। इतना समझ में आ रहा है। अपन को उनका नाम नहीं लिखना है, क्लियर है। चलो, सी सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद अपन को क्या लिखते हैं, कैन नॉट। इतना करते हैं अपन मन से। इतना तो समझ में आ रहा है। ये चीज़ अपन ने कहाँ से लिख दी, मन से, ठीक है। अपन यहाँ तक तो आ ही गए थे, अब कहाँ गए, हियर। तो HEAR हियर, और फिर आ, और फिर ठंडर, THUNDER ठंडर। इतना क्लियर हो गया। तो अब बना लोगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। इसकी हिंदी वही हो जाएगी, सो और दैट। देखो अलग अलग आ रहा है, एक साथ तो नहीं आ रहा है, तो इसकी हिंदी वही हो जाएगी, इतना की। तो रानी इतनी बहरी है कि वह बिजली की गड़गड़ाहट तक नहीं सुन सकती है, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है वो भी नहीं सुन सकती है। तो इस तरह से समझ में आ गए। तो आप सो दैट का यूज कर लोगे। अगर वेरी वाले आ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सिंपल होते हैं कि वेरी की जगह सिर्फ सो लिखो और दैट से दूसरा वाक्य जोड़ दो। अगर 2 आ रहा है तो उसमें ज्यों कहते हैं लिखना है, सिर्फ पहले वाले 2 की जगह सो लिख देना है और दूसरे वाले 2 की जगह दैट लिख देना है, और उसके बाद बस मन से लिखना है अपने सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट।
क्लियर, बस हो जाएगा। इस तरह से आप बना लोगे। चलो अब देखो, जैसे इस तरह का सो दैट आ जाए, इस तरह का सो दैट समझ लो। इसके लिए एक आध एग्जाम्पल, उसका ताकि में भी सेंस होता है। जब कभी हिंदी करते हैं तो सो दैट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है इतना की और दूसरा होता है ताकि। तो देखो सो दैट ताकि कब होगा, जब उसके बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल एक साथ लिखा रहा है इस तरह से, और एक साथ लिखा रहेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, ताकि। देखो एक आध एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन। आई एम कटिंग द केक इंटू मैनी पीस, मैं केक को कई पीसों में काट रहा हूं ताकि, देखो ताकि सेंस आ गया, ताकि एवरीवन कैन गेट अ पीस, ताकि सभी को एक एक पीस मिल सके, है ना, एक एक टुकड़ा सभी के लिए मिल सके। मैं केक को कई पीस में काट रहा हूं, कई टुकड़ों में काट रहा हूं ताकि सभी को, एवरीवन मतलब सभी को एक एक पीस मिल सके। दूसरा उदाहरण, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम सो दैट ही कुड वॉच द मैच, मतलब उसने घर पर रहने का निश्चय किया, उसने घर पर रहने का निश्चय किया ताकि वह मैच देख सके। समझ में आए, उसने घर पर रुकने का निश्चय किया ताकि, देखो इसका सो दैट का मीनिंग निकल आया, ताकि उसने घर पर रहने का निश्चय किया ताकि वह मैच देख सके। मैं कई पीस में केक काट रहा हूं ताकि सभी को एक एक पीस मिल सके, और उसने घर पर रहने का निश्चय किया ताकि सभी वह मैच देख सके। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से अगर सो दैट एक साथ आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है ताकि। लेकिन अगर अलग अलग आ रहा है, देखो जैसे यहाँ आ रहा था अलग अलग सो और दैट, मतलब इसके बीच में देखो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसका मीनिंग हो जाता है इतना की, और लेकिन एक साथ आया तो उसका मीनिंग हो जाता है ताकि। तो इतना क्लियर हो गया। तो सो और दैट का यूज बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा।